अगर आप कुछ करना चाहते हो, जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ ऐसा जो कभी किसी ने ना किया हो, या कुछ ऐसा जिसने किया हो लेकिन उससे बेहतर करना चाहते हो, तो उसके अंदर आपकी डिटर्मिनेशन, आपका हार्ड वर्क बहुत ज्यादा काम आता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केडो हाल, केम छो, कमना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारतीय और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, पहले तो आप सबका स्वागत है तहे दिल से। इस एपिसोड के अंदर जो मैं बताने वाला हूं वो सब वो स्टोरीज हैं जो मैंने कहाँ सुनी वो भी बताऊंगा, और उनका इम्पैक्ट मेरे जीवन पे क्या पड़ा वो भी बताऊंगा, और इससे आप सब क्या सीख ले सकते हैं वो भी बताऊंगा। और बहुत ही कोशिश करूंगा इसको कंसाइज रखने की, ताकि मेन फोकस उसी चीज पे रहे और एक्स्ट्रा किसी चीज पे हम ना जाए। दोस्तों, मैंने अभी जो वाक्य बोले, सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि अगर आप हासिल नहीं करते, हार्डवर्क नहीं करते, तब तक आपको कुछ भी मिलता नहीं। सब कुछ करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ पाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि मैं एक 5000 साल पुरानी एक कहानी से इसको जोड़ूंगा। 5000 साल पुरानी कहानी वो इतनी आपको सीख दे देगी ना, वो महाकाव्य है बेसिकली, महाभारत। वो आपको हर एक पन्ना, हर एक लाइन इतनी सीख दे सकती है कि आपका जीवन बदल सकता है। और मेरा महाभारत ने जो जीवन बदला है, मैं क्या बताऊं। महाभारत की एक एक चीज, रामायण और महाभारत, ये दोनों ऐसे महाकाव्य हैं, ऐसी कहानियां हैं कि जिसको अगर आपने जीवन में उतार लिया तो जीवन कितना सरल हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। महाभारत की ये वाली कहानी सीधा एंड में जाती है, और जहां पर उधर जाती है जहां पर उनको, पांडवों को खांडव प्रस्थ मिलता है। खांडव प्रस्थ सबसे, आप ये लगाओ कि सबसे बेकार वाला इलाका, जिसपे कुछ नहीं उगता, घास फूस ये वो ये सब पड़ा था। दुर्योधन ने अपने पास हस्तिनापुर रख लिया और उनको दे दिया खांडव प्रस्थ। तो स्टोरी ये है, जो कहानी है वो ये है कि भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी कर्म भूमि है, दिस इज योर कर्म भूमि। और कहते हैं कि जन्म भूमि, कर्म भूमि स्वर्ग से महान है, अनादि है, अनंत है, सृष्टि का विधान है कि जन्म भूमि जहां पर आप जन्म लेते हैं वो भूमि, और कर्म भूमि जहां पर आपने कर्म किया है वो स्वर्ग से भी महान। तो श्री कृष्ण जी ने उनको बोला कि ये तुम्हारी कर्म भूमि है और लग जाओ इसके ऊपर, इसको बना दो ऐसा कि किसी को, मतलब जो बंदा ये सोचते हैं कि तुम्हें तो इन्होंने खंडहर दे दिया या तुम्हें खांडव प्रस्थ दे दिया तो तुम बस, तुम्हारी तो कहानी खत्म, तुम तो इसी में लग जाओगे, तुम उनको दिखा दो डट के। ये सब उनके लिए है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो या आप कुछ करना चाहते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन लोग आपको आगे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप 2-3 सीढ़ियां चढ़ोगे आपको फिर खींच लेंगे, या आपको रोक लेंगे पीछे से आवाज देके, आप पीछे मुड़ के देख रहे, उनसे बातों में मगन होगे, इतना कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। या आप थोड़ा और मंजिल के पास पहुंचने पर कोई ना कोई वहां से धक्का दे देगा। लोग तो करेंगे, लेकिन जो वापस चल पड़ता है, जो वापस आगे बढ़ चलता है, जो वापस आगे मंजिल तक पहुंचने की कोशिश जारी रखता है, उसकी कभी हार नहीं होती। तो खांडव प्रस्थ के अंदर भी दुर्योधन ने बड़े ही दिमाग लगा करके भी खांडव प्रस्थ दे दिया, पड़े रहेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि ये तुम्हारी कर्म भूमि है, कर्म भूमि है, और उस पर कर्म करो युधिष्ठिर। तुम 5 पांडव कर्म करो, बना दो इसको स्वर्ग।
तो अगर आपने महाभारत सीरियल देखा है तो अगर आपको याद आ रहा है तो मुझे याद है नकुल और सहदेव तलवार से वो झाड़ी फूट काट रहे थे और जो भीम थे वो वहां पे हल चला रहे थे। बाद में बलराम जी भी आके वहां पे हल चला रहे थे क्योंकि कृष्ण जी को सबसे कराना था काम। उस हर किसी को बोलते थे कर्म करो, जितना जरा कर्म करोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा। बलराम जी भी वहां हल चल रहे हैं, युधिष्ठिर भी वहां पे कुछ ना कुछ खुदाई कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं। अर्जुन है वो बाणों से बारिश करा रहा है और ऐसे ऐसे करके मतलब जो भी उसके जिस भी चीज में वो निपुण थे वो सब करके उन्होंने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया। और इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर बनाया, इतने आधुनिक टेक्निकों के साथ बनाया कि जब दुर्योधन वहां जाता है तो वो ईर्ष्या के मारे जल मरता है और वो हर कोई ये सोचता है कि यार ये क्या कर दिया तुमने, ये कैसा महल बना दिया इंद्रप्रस्थ। तो काम करो तो ऐसा करो कि बस लग जाओ उसमें। उन्होंने युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि नहीं यार मुझे तो खांडवप्रस्थ दे दिया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन नहीं, उन्होंने उसको अपनी कर्म भूमि बना के उसमें जी जान लगा के उनको इंद्रप्रस्थ बना दिया। और ये हम हरेक के जीवन का इतना बड़ा अध्याय है और इतना बड़ा ये एक लेसन है कि अगर हम इसे सीख पाए तो। अब इसकी सीख क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इसकी सीख ये है कि आपके पास जैसे भी हालात हो, जैसे भी आपके पास सुविधाएं हों, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेशन से काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, हसल करते हैं और करते रहते सेटबैक्स आएंगे लेकिन आप लगे रहते हैं तो आपको कामयाबी से और आपकी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। जो आप जीवन में पाना चाहते हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये सब महाभारत की स्टोरीज मेरे दिमाग में ऐसे छपी हुई हैं। महाभारत मैंने कभी बचपन में देखी होगी और उसके बाद भी काफी देखी होगी, लेकिन जब मैं कुरुक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र मेरी कर्म भूमि है क्योंकि मैंने वहीं पर सब कुछ सीखा है। कर्ण भूमि, ये कर्म भूमि कैसे बनी कि जब मैं अपने, जैसे आप बताते मेरे गुरु, आपको पता है नहीं है तो आप पहले के एपिसोड सुन सकते हैं, तो वो भैया भाभी जो थे वो ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, वो राजा हर्षवर्धन ने ब्रह्म सरोवर की स्थापना करवाई थी वहां पे। उसके बगल में एक सानिध्य सरोवर भी है जो युधिष्ठिर के काल से, मतलब महाभारत काल से है वहां पे। तो उसके बाद उन्होंने ब्रह्म सरोवर बनाया था, वो लगभग 7.5 किलोमीटर का एक चक्कर होता था। तो भैया भाभी वहां पे जो भी छोटा चक्कर 5.5 किलोमीटर का होता था तो उसके 4-5 चक्कर काटते थे वो। तो इतना मैं बाहर रहता था, मैं नहीं जाता था, मुझे इतना शौक नहीं था सैर वगैरह करने का। तो मैं क्या करता था, मैं बाहर खड़ा रहता था गाड़ी के पास और वहां पर क्या होता था कि हर एक जगह पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर छोटे छोटे टीवी में महाभारत चलती थी। कहीं गीता का उपदेश चल रहा है या फिर महाभारत की कोई स्टोरी चल रही है, तो वहां पर ये चलती रहती थी। और मैं डेली पता नहीं 6 महीने, शायद 4-5 महीने लगातार जाता था, लगातार ये सुनता था। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में पढ़ती रही और जैसे जैसे दिमाग में घुसती जाती है ना, जैसे क्या होता है, हम एक चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, पहली बार में वो समझ में नहीं आता, फिर दूसरी बारी में थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, तीसरे बारे में थोड़ा और समझ में आता है, धीरे धीरे करके वो पूरा समझ में आ जाता है, उसका तात्पर्य समझ में आ जाता है। ऐसे ही धीरे 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 ये सब महाभारत की कहानियां मेरे अंदर समावेश होती गई, उनसे शिक्षाएं मैं लेता गया और अपने जीवन में उतारता, बहुत कुछ समझ में। तो अगर आप भी बाई चांस अगर आप रेफरेंस देंगे, आप गूगल पर डालेंगे तो खांडवप्रस्थ की स्थापना करके अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं वहां पे। और उसके पीछे का बाद का एक वो भी था जिसमें महेंद्र कपूर जी कुछ गाते हैं, वो मुझे याद नहीं है, पर ये इतना बड़ा लेसन है कि मैं क्या बताऊं। और यही मेरे साथ हुआ भी। पहले सेमेस्टर में 3 पेपर में फेल होने वाला बंदा दूसरे पेपरों को धमाके से पेपर देता है। बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी मेहनत। आप जब तक डिटरमाइन नहीं होंगे और मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही होता है। अगर आपने मैनिफेस्ट करना सीख लिया तो आपका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। तो इस एपिसोड को तो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगले एपिसोड में ये स्टोरीज जो मैं अभी आपको बता रहा था अपनी सारी लाइफ स्टोरी, वो सब खत्म
आगे और शुरू होंगी। थर्ड सेमेस्टर आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेमेस्टर, ऐसा सेमेस्टर जो जीवन के इतने थपेड़े देता है और इतना कुछ सिखा देता है। मतलब इसको देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जो मेरे साथ घट रहा था और जो मैं देख रहा था, जो लोगों के साथ हो रहा था, जिनको मैं प्यार करता हूं, उनके साथ जो हो रहा था। लेकिन वो कैसे उसमें से, वो कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, वो वाली बात थी। वो सब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। और इस सीख के साथ आपको छोड़ के जाता हूं कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो अरे यार, बंजर जमीन में भी फूल खिला देंगे। तो अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए, और अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर आपको फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। और प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस बार तो मैंने बोला ही नहीं, क्यों मैं इतना रम गया इसमें स्टोरी में, यार इतनी जरूरी थी ये। बताने भूल गया कि सब्सक्राइब कर लो, बताने भूल गया कि लाल बटन दबा लो। अगली बार आएगी वीडियो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी, मिस नहीं करोगे आप कोई भी एपिसोड। वरना बाद में आपको 2-3 एपिसोड इकट्ठे सुनने का मन करेगा। ना ना ना, आप बेल दबा लो ताकि आपको आए, और साथ के साथ सुन लो और शेयर कर दो साथ के साथ। तो इसी के साथ अपनी वाणी पे विराम देता हुआ, जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। जो भी आपको मिलता है सबको दुआ सलाम कीजिए, सबको नमस्कार कीजिए, उनको कहिए आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जब आप किसी को ऐसे ग्रेटिट्यूड अगर आप फील करते हैं और किसी को ऐसे सम्मान देते हैं, तो आप समझ लो कि आपका सम्मान बहुत ऊंचा बढ़ जाता है। मेरा रिकॉर्ड है, कभी मैं स्कूल में या गार्ड में होता, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो कोई सफाई वाला हो, हर किसी को नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, नमस्ते भैया, ऐसे करके बोलता, जिसके कारण वो सब जानते थे मुझे और पहचानते भी थे और एक रिस्पेक्ट भी करते थे। कभी रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय श्री राम। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। धन्यवाद।